तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है तथा वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। यानी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो भी वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल है, इस वायुमंडल के कारण यदि अपवर्तन होगा तो इस प्रकार के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। अब बताइए पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा कैसे अपवर्तन होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं तथा बहुत सारा कौन सी है, हवा है। उस हवा में भी बहुत प्रकार के गैसें मिली हुई रहती हैं। अब इस पूरे हवा का जो तापमान होता है ना, टेम्परेचर होता है, वो पूरे वायुमंडल में एक समान नहीं रहता है। यानी कहीं पर जो हवाएं होती हैं गर्म होती है तो कहीं पर हवाएं क्या होती है, ठंडी होती है। जब ठीक है सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसको देख रहे हैं कहीं गर्म हवा मिलेगा तो कहीं ठंडी हवा मिलेगा। तो जो गर्म हवा मिलेगा ना, जहां पर वायुमंडल गर्म रहता है वह विरल माध्यम की तरह काम करने लगता है, तथा जहां पर वायुमंडल ठंडा रहेगा यानी हवा ठंडा रहेगा तो वहां पर ठीक ना कौन सी वह किस माध्यम की तरह काम करने लगेगा, वह सघन माध्यम की तरह काम करने लगेगा। इस तरह से प्रकाश को देख रहे हैं दो माध्यम मिल गया हमारे वायुमंडल में, दो माध्यम मिल गया, एक कौन सी विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। हम चूंकि जानते हैं जब प्रकाश ठीक है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो हमारे वायुमंडल में भी देखते हैं प्रकाश को दो माध्यम मिल गया, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। जब कहीं पर भी सघन से विरल में जाएगा या फिर विरल से सघन में जाएगा तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होना तय है। तो चूंकि यह अपवर्तन कहाँ हो रहा है, हमारे वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए इस अपवर्तन का नाम दिया जाता है कौन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी इसे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडल में अपवर्तन क्यों होता है। तो वायुमंडल में प्रत्येक स्थान पे हवा का जो तापमान है वो एक जैसा नहीं रहता, कहीं पर गर्म हवाएं रहती हैं तो कहीं पर ठंडी हवाएं रहती हैं। ठीक है, तो गर्म हवाएं विरल माध्यम की तरह काम करेंगी और ठंडी हवाएं ठीक है सघन माध्यम की तरह काम करेंगी। ठीक, अब ये भी देख लेते हैं कहाँ पर गर्म हवाएं होती है, कहाँ पर ठंडी हवाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो हवा ठंडा रहता है ना, ठीक है, उसमें मतलब थोड़ा सा आर्द्रता ज्यादा रहेगा, थोड़ा नमी ज्यादा रहेगा। जब नमी ज्यादा रहेगा तो उसका वजन भी ज्यादा रहेगा, मतलब वो हवा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तथा जो हवा का रहेगा गर्म रहेगा, ठीक ना, उसमें पानी की मात्रा कम रहेगा, मतलब उसमें उसका कौन सी जो मान लीजिए वेट करे निकाला जाए, द्रव्यमान एक तरह से पता किया जाए, मतलब वो हल्का रहेगा। यानी गर्म हवा हल्का रहेगा, जो हल्की चीजें कहाँ रहती है, ऊपर रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में ऊपर की जो हवाएं हैं उसको किस तरह से माना जाता है, वो कैसी हैं, तो वह गर्म हवाएं हैं। जैसे हम लोग नीचे आएंगे पृथ्वी की सतह की तरफ आएंगे, ठीक है, हमको कैसी हवाएं मिलेंगी, थोड़ा सा ठंड हवाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से ऊपर का जो माध्यम रहेगा वो विरल माध्यम, क्यों, क्योंकि ऊपर की हवाएं क्या है, गर्म है, तथा उसके नीचे का मिलेंगी सघन माध्यम। ठीक है, तो देखना ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर उससे भी ज्यादा सघन, फिर उससे भी ज्यादा सघन, मतलब एक तरह से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो विरल से सघन, फिर विरल से सघन, फिर विरल से क्या मिलेगा, सघन माध्यम मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है, इस अपवर्तन को बोल रहे हैं हम लोग कौन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ हम लोग क्या घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला घटना आप सभी लोग देखे होंगे, रात में आप लोग देखे होंगे कि आसमान में देखते हैं कि वहां पर तारे टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं, यानी टिमटिमाते हुए या फिर झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तारे टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, अब कैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं इसको समझिए। मान लीजिए तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक, तारों से जब प्रकाश निकलेगा, ठीक, चूंकि तारे बहुत दूर रहते हैं, ठीक, जब वो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो तारों का प्रकाश, ठीक, अब चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में देख रहे हैं ऊपर विरल माध्यम में फिर सघन है, ठीक, इस तरह से विरल और सघन माध्यम मिलता जा रहा। तो देख रहे हैं जब प्रकाश ऊपर से नीचे आएगा तो देख रहे हैं उसको दो माध्यम मिल गया, क्या, विरल और सघन माध्यम मिल गया। जब विरल और सघन माध्यम मिलेगा तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर उसको विरल सघन मिलेगा, और नीचे आएगा, फिर विरल सघन मिलेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में प्रकाश का बहुत बार अपवर्तन हो जाता है। जब कहाँ से,
स्टार से, यानी तारों से प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी तक आने में उसको वायुमंडल से बहुत बार किसका सामना करना पड़ता है, अपवर्तन का सामना करना पड़ता है। अब जितनी बार प्रकाश का अपवर्तन होगा उतनी बार प्रकाश का चाल भी क्या हो जाता है, बदलता है। जहां प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां प्रकाश का क्या बदलता है, स्पीड बदलता है। और जब प्रकाश का स्पीड बदलेगा मतलब उसका अपवर्तनांक बदलेगा। जब ठीक ना, मतलब माध्यम का क्या बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेगा। और जब माध्यम का अपवर्तनांक बदलेगा, हमेशा हमेशा हर समय देख रहे हैं माध्यम का अपवर्तनांक बदलते जा रहा है, तो इस तरह से जब हम तारों को देखेंगे तो तारे हमको कैसे दिखाई देंगे, झिलमिलाते हुए, यानी टिमटिमाते हुए। मतलब कोई भी चीज कितना चमकीला दिखाई देता है अपवर्तनांक पे भी तो डिपेंड करता है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा मतलब वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा वस्तु, ठीक। जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा वो वस्तु एकदम कम चमकीला नहीं दिखाई नहीं देगा। जैसे हवा का अपवर्तनांक देख लीजिए, सबसे कम होता है, हवा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। लेकिन हीरे का अपवर्तनांक देखिए ज्यादा होता है, 2.42 लगभग होता है, ठीक ना। बताइए तो हीरा का होता है, बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह दिए, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक ना, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि स्टार मान लीजिए, ठीक। हम कह दिए अपवर्तन के कारण इसका जो अपवर्तनांक, मतलब अब से सुनिए, यानी मान लीजिए अपवर्तन इसका हो रहा है ना वायुमंडल में, मतलब यहाँ से जो प्रकाश निकल के आ रही है वायुमंडल में तो इसका अपवर्तन हो रहा है। हम कह रहे हैं अपवर्तन के कारण, ठीक ना, इसका जो अपवर्तनांक है वो हमको क्या कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे कौन सी मिल गए हैं, सघन और विरल माध्यम मिल गए, वहां से अपवर्तन हो रहा है, तो बहुत सारे ज्यादा कौन सी अपवर्तनांक बदल बदल के दिखाई दे रहा है। अब कह दिए कि इस मार्कर का अपवर्तनांक पहले 2 है तो बहुत चमकीला दिखाई देगा, फिर कह दिया 1.5 हो गया अगले सेकंड, फिर कह दिया 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5 हो गया। तो इस तरह से मार्कर तो वही है लेकिन कभी ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो इस तरह से मार्कर भी देखे टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगेगा का, ठीक ना। चूंकि मार्कर को हम क्या माने थे, स्टार माने थे, तो इस प्रकार से स्टार क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक ना। चलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत पालिए, उसको फिगर से एक मतलब अच्छे तरह से समझा देना, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कह दिए ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे कौन है, आप हैं। आप लोग पृथ्वी पर देख लीजिए, पृथ्वी पर आप लोग खड़े हुए हैं, ठीक ना। हम कह दिए यहीं पर कौन सी है, स्टार है, कोई भी स्टार है, ठीक ना। चलिए स्टार बना दिए, एक स्टार है यहीं पर, ठीक है। हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होगा, वायुमंडल में देख लीजिए बहुत सारे क्या हवा की परत होगी, ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, ठीक है। अब यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो जब यहाँ देखिए विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो एक बार इसका क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन होगा। हम जानते हैं जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता तो विलंब की ओर झुक जाएगा, तो थोड़ा सा इधर झुक जाएगा, फिर इसमें पड़ेगा, फिर इधर झुक जाएगा, फिर इसमें पड़ेगा, फिर इधर झुक जाएगा। ऐसा देखिए अपवर्तन होते होते कहाँ पर आया प्रकाश, आपके आंखों पे आया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। इस तरह से देख रहे हैं बार बार जब अपवर्तन होगा इसका मतलब इसी के कारण कौन सी तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पहला एग्जाम्पल है ये, तारों का टिमटिमाना, मतलब क्यों तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, जो तारे आप लोग को बहुत ऊंचाई पे दिखाई देते हैं ना, उतना ऊंचाई पे है नहीं, यानी तारे जो हैं अपनी वास्तविक ऊंचाई से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई देते हैं। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ से प्रकाश आया है, ऐसे आते 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 देखिए हम लोग के पास आया पृथ्वी पे। अब हमको तो यह आभास हो रहा है कि तो प्रकाश इधर से आया, हमको क्या पता कि अपवर्तन होते होते मुड़ते हुए आया। हमको तो ये आभास होगा ये तो प्रकाश इधर से आया, यानी स्टार कहीं यहाँ पर रहा होगा, स्टार तो यहाँ पर है, तभी तो हमको देखिए यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रहा है सीधे। बताइए क्या स्टार यहाँ पर है, नहीं, स्टार कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये तो कम ऊंचाई पे है लेकिन हम लोग देखते हैं तो हमको ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कौन अपवर्तन हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, तारे अपने वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये दूसरी घटना हो गई वायुमंडलीय अपवर्तन का। तीसरा घटना देख लीजिए, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। अग्रिम सूर्योदय देख लीजिए, ये क्या होता है, यानी अग्रिम सूर्योदय यानी जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देता है, दे देता है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तथा विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसको समझिए, इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। अभी देख रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कोई भी चीज उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तारे देखिए कम ही ऊंचाई पे थे,
वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई दे रहे हैं, यानी थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है का। उसी तरह सूर्य भी कहाँ पर है, एक तरह समझ लीजिए वायुमंडल से तो बहुत ज़्यादा दूर, मतलब अंतरिक्ष में है। जब वायुमंडल अंतरिक्ष में है, वहाँ से जब प्रकाश की किरणें आएंगी हमारे वायुमंडल में पड़ेंगी, ठीक ना। बताइए यहाँ पर भी क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। जब वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तो सूर्य भी थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा का, ठीक ना। तो जब सूर्य थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा, अब देखिए सूर्य कैसे हमको पहले ही दिखाई दे देता, उसको भी समझ लीजिए उसको भी समझ लीजिए, ठीक ना। चलिए हम क्या दिए, इधर हम पृथ्वी बना दिए। ये कौन सी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है इसका क्षैतिज है, ठीक ना। क्या है, कैसी रेखा है, क्षैतिज रेखा, ठीक। अब क्षैतिज से ऊपर जब यहीं सूर्य आता है तो हम कहते हैं हाँ सूर्योदय हो गया। क्या हो गया, सूर्योदय हो गया, ठीक है। जब क्षैतिज के नीचे रहता है सूर्य तो हम कहते हैं कौन सी, अभी सूर्योदय नहीं हुआ। अभी देखिए सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, क्षैतिज रेखा है। अच्छा बताइए पृथ्वी के चारों तरफ का पृथ्वी का वायुमंडल होगा, ये कौन सी है, वायुमंडल है। ये कौन सी है, वायुमंडल, पृथ्वी का कौन सी वायुमंडल है। अब यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए हवा ही नहीं रहता अंतरिक्ष में। लेकिन जो ही पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो यहाँ से अपवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रकाश यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसा आ रहा है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से निकला ऐसे आ रहा है। अब बताइए यहाँ पे बहुत सारी कौन सी है, हवा की परत है, ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो इसका मार्ग में थोड़ा सा विचलन होगा करेगा। विचलन होते होते चलिए मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर ऐसे यहाँ पर आया, यहीं पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपकी आंखों पे पड़ा। आपको क्या पता कि ये प्रकाश जो आ रहा है ऐसे अपवर्तित होते 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 हमारी आंखों पर आ रहा है, आपको तो ऐसे सीधा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य तो यहाँ पर है। सूर्य कहाँ पर है, सूर्य तो यहाँ पर है। आपको बताइए सूर्य तो यहाँ था लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा का, सूर्योदय हुआ है नहीं, सूर्य तो अभी देखिए क्षैतिज के रेख नीचे ही है, लेकिन सूर्य तब पर भी दिखाई देगा। इसका मतलब सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी 2-4 मिनट में सूर्योदय होगा। मतलब कितना मिनट में, 2 मिनट पहले ही आप देखिए सूर्य देखिए पहले दिखाई देती है, यानी सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही सूर्य आपको दिखाई देता है, ठीक है। यानी इसका मतलब जो भोर में आप सुबह मतलब सूर्य को देखते हैं लाल लाल रहता है, वो का वास्तविक सूर्य देख पाते हैं नहीं, ठीक है, उसका उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है का, अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसी तरह जब सूर्यास्त होगा, ठीक है, जब सूर्यास्त होगा मान लीजिए जब दिन डूबेगा तब पर भी देखिए सूर्य उठा हुआ प्रतीत होगा, मतलब सूर्य डूब गया फिर भी हमको दिखाई देगा 2 मिनट तक, ठीक है। इस तरह से यानी सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही हम लोग सूर्य को देख पाते हैं तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है। इस तरह से पूरे जो मतलब पूरा जो दिन है, ये दिन हम लोग का 4 मिनट अधिक बड़ा हो जाता है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देख लीजिए कैसे, आई मान लीजिए भोर हुआ नहीं है, 2 मिनट पहले सूर्य हमको दिखाई दे दिया, मतलब 2 मिनट इधर तो सूर्य डूब गया फिर भी 2 मिनट तक हमको सूर्य दिखाई दिया, मतलब 4 मिनट का। हम कह दें यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे तो पृथ्वी पर मतलब जो दिन का मतलब जो समय होगा उसमें कितना परिवर्तन होगा, तो 4 मिनट का परिवर्तन हो जाएगा। कितने मिनट का, 4 मिनट का, ठीक ना। तो इस कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, आपके बोर्ड में हो सकता नहीं पूछेगा, बस ये पूछ लेगा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा।